बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना वेक्टर सीरीज जिसका है आज लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन सीख लेना, सब्सट्रैक्शन समझो ऑटोमेटिक सीख ले। कैसे पता चल जाएगा अभी देखिए। अब हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को ऐड करने पे उसका रिजल्टेंट का वेक्टर का वैल्यू कितना था, यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का आपको नॉर्मल फार्मूला पता था वेक्टर में कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि होता था डिस्टेंस फार्मूला से √a² + b² + c²। यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक पूरे एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। इसका बोले a + b निकालना है, वेक्टर a + वेक्टर b = रिजल्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए अधिकतर जगह ना हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ यूज़ होगा। अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा तो पहले पिछले वीडियोस को देख लो, तभी ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ये क्या था कि यहाँ पर हमको कैसे जोड़ना है, इसको टेल से टेल जोड़ना। तो ऐसे इस तरीके से एक वेक्टर बना लिए और इस तरीके से एक वेक्टर ऐसे बना लिए। ठीक, कुछ इस तरीके से ये बी वेक्टर हो गया, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या था पैरेललोग्राम में, कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके डायगोनल से क्या निकलता था, रिजल्टेंट को किस डायगोनल से, जहाँ पर टेल से टेल जॉइंट हो रहे हैं ए और बी वेक्टर के, तो कुछ इस तरीके से इसका निकल जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो बेटा इसको बनाने के लिए आपको ना छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें क्या करना होगा कि जो इस वाला जो डायगोनल है यहाँ पर, यहाँ से आपको ना देखिए ए को थोड़ा सा ना हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर ना आपको एक ऐसे परपेंडिकुलर आपको कुछ इस तरीके से आपको गिराना होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको क्लास 9 या 10 में एक रूल पढ़ाया होगा कि जो यहाँ पर का जो एंगल होता है सेम टू सेम वैल्यू यहाँ एंगल का होता है। तो देखो जो एंगल यहाँ पर है ना, सिमिलरली एंगल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक चीज़ भी पढ़ाया था कि अगर जिसके साथ अगर एंगल थीटा बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जितना वैल्यू इसका है बी, वो सेम टू सेम वैल्यू इसका भी हो जाएगा बी हमारा। और यहाँ पर ये क्या यहाँ पर ये क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा। ओके, क्योंकि उसी के साथ क्या बन रहा है वहाँ पर, वो एंगल बना रहा है। ओके, ठीक है, इतना हो गया, चलो बढ़िया। क्योंकि देखो बेटा ये इसका क्या है, देखिए ये अगर एक वेक्टर है कुछ इस तरीके से, और ये भी अगर कोई अगर इस तरीके से अगर वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट ये निकले, तो रिजल्टेंट से देखेंगे बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका बोल देंगे बी साइन थीटा, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलते हैं, अंडर रूट, यहाँ पर दो वेक्टर हैं a² + b² करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर अंडर रूट में a², ठीक है, a², इस पूरे ट्रायंगल का a क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का a सिर्फ ये नहीं मानेंगे, अब हम पूरे इतने को मान रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल नहीं मतलब इस पूरे फिगर का a क्या है, ये होगा a + b। यहाँ पर वेक्टर नहीं सिर्फ a लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। तो a + b cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अच्छा सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये बी वेक्टर है और यहाँ पर जब इसका कंपोनेंट यहाँ पर ये निकला तो इसका कंपोनेंट क्या निकलेगा, बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये एक आपको फॉर्मूला में यहाँ पर दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं, a² + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको उसी फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, a² + b², ये पूरा है बी कॉस थीटा पूरा का पूरा है, तो b² और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, क्या बोला मैंने, 2ab। ठीक है, तो 2 + 2a और ये b कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर इसके साथ प्लस भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर b, इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको b साइन थीटा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग आगे देखते हैं इसका। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ पर बी साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है, अच्छा बेटा यहाँ पर अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना। ओके, हाँ, या तो नहीं सॉरी यहाँ पर बेटा एक चीज़ कर लेना, इसको ना होल स्क्वायर में ही डाले रहना अभी, क्योंकि ऐसे में थोड़ा डिराइव थोड़ा लंबा चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट में a², यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, हमारा b² हमारा कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी b² है, इसमें यहाँ पर भी b² है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस b² कॉमन निकालेंगे और अंदर में क्या बचा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा।
ये, और यहाँ पर प्लस में आगे क्या है 2ab cos थीटा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब देखो हमारा फाइनल यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यहाँ पर डिराइव हो गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है, तो 1 इससे इंटू होगा तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए एंगल के लिए एंगल या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन, तो हमें अब यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन चाहिए। देखो हमको डायरेक्शन चाहिए किस डायरेक्शन है कि हम एक तरीके से इस एंगल को हम लोग निकालेंगे। डायरेक्शन मतलब इसका जो एंगल जो बनता है ना उसको निकाल। देखो एंगल ये है, अब यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है जो कि एक तरीके से एक राइट एंगल, देखो यहाँ पर एक राइट एंगल है क्योंकि यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर गया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस है तो हम लोग टेन थीटा लगाएंगे। और कौन से ट्रायंगल में, देखो बेटा इस वाले पूरे के पूरे ट्रायंगल में, जो यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ये बड़ा सा ये वाला, इस ट्रायंगल में लगाएंगे, इस इधर को मत देखो ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हैं टेन अल्फ़ा, क्योंकि देखो हम लोग सिर्फ अभी ये वाला एंगल निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, तो हम लोग इसको थीटा नहीं यहाँ पर मान के चले, इस एंगल को अल्फ़ा ले लेते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, अपॉन में बेस क्या है ए प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ बी कॉस थीटा नहीं, ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो बेटा ये है, ये आप लोग का आ गया डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो वेक्टर एडिशन में आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लिया जो कि क्या था अपन लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और हम लोग ने देख लिया एंगल का भी फॉर्मूला। ठीक है, आने वाले टाइम में इसके बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर ही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो मैंने एक ऊपर में एक वेक्टर बनाया है जो एक पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर मैंने यहाँ पर बनाया है। इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड जैसे कि अगर हमें निकालना है तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया था। अब मान के चलो ए प्लस बी वैक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वैक्टर, यहीं अगर ए वेक्टर माइनस बी वैक्टर, तो इसको पता है लिखने का एक तरीका क्या है। देखो इसको ऐसे लिखोगे ए वेक्टर माइनस बी वैक्टर, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर, इसका मतलब तो एक ही होगा ना, इसको वो करोगे तो यहीं आएगा। तो मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन। ओके, ये आप बिल्कुल याद रख लो। तो इसका भी फॉर्मूला ना सेम ही डिराइव होगा, मतलब एकदम सेम ही डिराइव होगा। बस क्या होगा कि यहाँ पर जो बी वाला जो वेक्टर होगा ये नेगेटिव में चला जाएगा, जो बी वेक्टर है ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर भी आपको बी लिखना है ना वहाँ पर आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो सेम ही मैंने डेरिवेशन इसका किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया। देखो यहाँ पर जैसे हमने जैसे ऊपर वाले देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला में क्या किया था ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये बी वेक्टर नेगेटिव में है, नेगेटिव में है मतलब माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी ये नेगेटिव में ही होगा, नेगेटिव में ही होगा, लेकिन क्या है देखो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा बेटा यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ड्राइव होगा, बस आपको जो पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव लिखना है। ठीक है, और देखो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, उसमें क्या था प्लस 2ab कॉस थीटा, बस यही अंतर है, मतलब डिराइव यही होगा, बस जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव में चला जाएगा और इसका लिखने का तरीका ये है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, रहता दोनों सेम ही, फॉर्मूला में सिर्फ एक ही अंतर है, देखो ना मात्र माइनस का। ठीक है, अब इसका भी एंगल देखते हैं। अब इसके भी एंगल में देखोगे तो बोलोगे ज़्यादा कुछ तो अंतर है ही नहीं। सिमिलरली वहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव में जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पर माइनस, तो देखो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। और अल्फा निकालना है तो टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स, यानी कि अपॉन में टेन है तो इनवर्स हो जाएगा, बस यहाँ पर बस माइनस बी कॉस थीटा ए माइनस बी ये सॉरी ये साइन थीटा है यार, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, बी साइन थीटा डन। कि बेटा एक छोटी सी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर ये माइनस नहीं पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड है इसलिए वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लो, जैसे कि अगर जो कॉस थीटा है इसी में, ठीक है, एंगल्स में, या फिर बोल सकते हो कि एडिशन हो गया, या फिर जब ऐड कर रहे हो माइनस कर रहे हो या एंगल निकाल रहे हो किसी में भी, तो अगर जो कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर को डायरेक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको प्रूफ कर लो, जो कॉस थीटा है वहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 रखो, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री में कितनी आती है 1 आता, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1। देखो मैं लिख भी लेता हूँ, इसका 1 होता है वैल्यू, इसका -1 होता है और इसका 0 होता है, तो जब रखोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे हमारे पास।